हम कैसे मान जाए कि हनुमान जी के नाव ले बारे को खा भी नहीं मिले। हमारे तो आगे पीछे धरो माल इते आए सुते मिठाई धरियो कीरा। तो फिर इस चौपाई का मतलब क्या है कि हनुमान जी का नाम लेने वाले को भोजन आहारा नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि आहारा शब्द कहते किसको है? रामायण में 4 प्रकार के भोजन है। जो व्रत में किया जाता है वो कहा उठे आहार को कर रहा हो। मनु मनु के प्रसंग में चौपाई पढ़ियो कि यही विधि बीते बरस 60 बार लागे आहार। आहार आकी मात्र नन्या भगवान को का चढ़ाओ जात तुम ही निवेदित भोजन करही अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को प्रसाद। अब भोजन दशरथ जी भोजन कर रहे कि भोजन करत बुलावत राजा और नहीं आवत तजबाल समाजा। दशरथ जी भोजन कर रहे, मनु फरार कर रहे, भगवान को प्रसाद चढ़ रहा। वैसे आजकल तो अपन भी भोजन बंद ही कर दिया, अपन तो खाना खान लगे नहीं। खाना यार बेशरमों को, जितने बेशरम रहे थे भी खाना खाते। सामने बारो तुमसे खुल के कह रहा हो कि खा ना, मन खाओ ने, और तुम बैठ गए तो तुमको कहा है बेशरम, कहा है कि नहीं कहा है? वो सामने बारो तुमसे खुल के कह रहा हो कि खाओ ना, खाओ ने, और तुम बैठ गए। एक बात और ध्यान से सुन ले रे भैया, भोजन के भी नियम है। जो पिता अपनी पुत्री का जूठा खाता है बिटिया को, अगर वो की अकाल मौत भी हुई तो टर जात है। बिटियों के जूठन में इतनी ताकत है कि अगर मोड़ी अपने बाप को अपनो जूठो खुआ देवे, संग खुआल लगे, तो कहू बाप की मौत भी टर जाए। जे घर में भज्जा भज्जा एक थाली में खात हैं, और महाभारत उठा कर पढ़ लियो में लिखो है भीष्म ने अर्जुन को दे हैं जी शिक्षा। जिस घर में भाई भाई एक थाली में खात हों, वो घर में कभी पैसा की कमी नहीं आ सके। हाँ, अगर 2 भज्जा एक टाठी में खाएं तो घर में पैसा की कमी नहीं आ सके। एक काम भर न करियो भूल के कबो, घर के बिस्तरा पे बैठ कर रोटी न खजो। सोबे बारे बिस्तरा पे बैठ कर जे को रोटी खात है, 3 साल के भीतर वो परिवार में ऐसी भावैया है कि समझाई न समझ। कबू बिस्तरा सोबे बारे बिस्तर पे बैठ कर रोटी न खाओ, चलिए मार जाओ। हाँ, इन चीजों को बहुत प्रभाव है रे भज्जा। तुम तो एक जने ऐसे ठाड़े हो जे के घरे जीना के नीचे नहानी बनी हो, रो के घरे कोई एक आदमी परमानेंट बीमार न हुए। कल लिखा है जीना के नीचे होदी लेटरिंग बाथरूम भर बनी हुए, वो घर में दवाई तो जाता ही हो परमानेंट, और बना ली हो तो मिटा के देख लियो, जैसे जैसे उसे की शीण सूख है तुम्हारे घर की दवाएं बंद हो जाए। बहुत प्रभाव है इन चीजों के। घर को ये ना कबू पलका, घर को पलका ये ना मैंने दिखाओ चज्जे, वो घर से लड़ाई भगवान बंद नहीं करा सके। हाँ, घर को पलका कबू घर की ये ना मैंने दिखाए, वो तो बदल के देख लियो, हफ्ता भर में पता पड़ जाए। इन चीजों के बहुत प्रभाव है जीवन में। छोटी छोटी बातें अपन ध्यान नहीं देते, तो पलका पे बैठ के न खजो, बस जावा ध्यान रखियो। काश भगवान के घर से जी को खराब समय आवे, 3 साल में जो परिवार बर्बाद होने हुए, 2-3 काम होने लगे तो समझ लियो कि अब तुम मिटवे को समय आगा, तुम कितने बढ़ रहे हो। घर के दरवाजे ताश खेलन लगे, समझ लियो अब तुम बर्बाद हो जाओ। और तुम तो खबर कर ले गांव में जी के दरवाजे खिलत हो, सूखी कागत है, कर ले तुम तो खबर कर ले हमारी बात है, तो बिल्कुल ठोक बजा के यहाँ है ये ऐसी जटा नहीं रखा है। हाँ, बिल्कुल जो 25 साल को अनुभव आए जीवन को, जेके घरे 3 साल रेगुलर ताश खेल जाए वो परिवार बर्बाद हो जाए। और खिलत हो तो आज ऐसे कसम खा लियो, घेरी फिर रही हो तुम्हारी को, हमारे बाप को कहा जा रहा हो, हम तो कहता अच्छी चाय पिया जो गाँव भर को जोर के, अब जब तुम्हारी घेरी फिर रही जो हम का कर लें, और काजी संत जी कर लें।
बताओ जी की मड़राई रही हुज्जे मूड पे हो का कर ले। घर के दरवाजे ताश न खिलवा जो भूल के। हाँ बिल्कुल बहुत समस्या में पड़ जाओ तुम तो देख ले पहले हमारी बातों को। राम कहो राम। तो जिसके घर में बेटी अपने बाप को जूठा खिला देती है उस बाप की अकाल मौत भी टल जाती है। जो भाई भाई एक थाली में बैठ के खाते हैं उसके घर में धन की कमी नहीं आए। और जोन घर में दो ही आदमी एक टाठी में खाएं वो घर में समस्या की कमी नहीं आए। हाँ कबू घर वाली को जूठ न खुआओ चज्जे मनो आजकल तो दद्दा मिली सुर मेरा तुम्हारा। ऐसी भाभी बनी है यार। हम तो ब्याह बारातों में देखत रहे थे अब जाने तो पड़ता ही है। सो हम ज्यादातर पहुंचा थे लेट टेम है नहीं हमारे लगा कल 2 बजे रात पहुंचे। सो वो आखिरी में बफर के बाद वो टेबल नहीं लगा जहां लड़का लड़की बैठक। मोड़ा ने रसगुल्ला उठाओ मोड़ी ने चेपला के सो मुंह पटाओ जो उन्होंने दद्दा के हमरा बारे पहुंच गए। अब मोड़ा रसगुल्ला लाए मोड़ी बिल्कुल सुरसा घाई मुंह पटाए मुंह के जा ही रहो तो रसगुल्ला जो उन्होंने जी पहुंचे। थोड़ा इधर देखो थोड़ा इधर देखो थोड़ा नीची गर्दन करो जो नो पता लगे रस रस सब बगर गो मोड़ा गुल्ला लाए। अरे राम बात चल रही है आहारा। हनुमान जी का नाम लेने वाले को आहारा खाने को नहीं मिलता है। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताह न मिले आहारा। तो आहारा क्या है? भोजन अलग है अब तो खाना है और अब तो वो लोग हर जगह लग गई। अब एक आदमी तो खाना भी नहीं खा रहा हो। अब तो कोई से कहो खाना खा ले कहते हम घर खाएंगे। क्या कर है घर खाएंगे। अच्छा ऐसे रिश्तेदार जब बुलाओ चज्जे जब पुरानो मकान पटकने हुए कि तुम जो पथरा खा ले तुम जो गुलाव खा ले तुम मलगा खा ले खूब तो लगी रहती कि घर खाएंगे घर खाएंगे। अरे रोटी खाओ दद्दा इतनी गरीबी थोड़ी है यार। कहते आदमी कहीं खाना खा लो कहीं नहीं घर खाएंगे तो कहने लगी ऐसे जल्दी नहीं करो दद्दा ना हम आओ घर खा जाओ। आहारा शब्द क्या है? एक जगह और आहारा लिखा है कहा आज सुरन मोए दीन आहारा। आहारा का मतलब है मांस। हनुमान जी को खावे के लाने कह रही सुन आज सुरन मोए दीन आहारा और बंदरा खावो मांस ही है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जो हनुमान जी का नाम लेगा उसे भोजन मिलेगा प्रसाद मिलेगा फलार मिलेगा पर उसे जिंदगी में मांस खाने को नहीं मिलेगा। और अगर और गहराई से शब्द पकड़ने हुए तो संस्कृत की भाषा में आहारा शब्द बनो है अहि धातु से और अहि धातु से बनने के कारण अहि नाम का होता है सांप। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो सुबह उठ के हनुमान जी का नाम लेता है उसके परिवार में कभी सांप के काटने से मृत्यु नहीं होती है। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताह न मिले आहारा। हनुमान जी ना अपना नाम चाहते हैं ना हनुमान जी अपना रूप चाहते हैं ना हनुमान जी अपनी यश चाहते हैं। और जो भगवान के लिए इन तीनों को मिटा देता है तो भगवान स्वयं उसका यश गाते हैं। पढ़ो रामायण के महावीर बिन मो हनुमाना और राम जासु जस आप बखान। भगवान खुद उसकी प्रशंसा करते हैं जबकि हनुमान जी नहीं चाहत के हमारी प्रशंसा हो। अरे दुनिया से तो ठीक हनुमान जी तो जा नहीं चाहत के राम जी हमारी तारीफ करें। जब बूट सीता जी को पता लगा के आए राम जी ने भारी तारीफ करी रे हनुमान जी की और हनुमान जी चिल्ले आने लगे त्राहि त्राहि भगवंत बचाओ बचाओ बचाओ। जामवंत जी बोले का होगा? हनुमान जी बोले राम जी हमारी तारीफ कर रहे हमें बचा ले। जामवंत जी बोले पागल हो गए को की तारीफ करें तो अब तुम चिल्ले आ रहे।
हनुमान जी बोले जामवन तब तुम उनको जानत नहीं है। बोले काय? बोले एक बार उन्होंने नारद की तारीफ करी थी, सुख बंदरा बनाओ तो अब कर रहे हैं हमारी तारीफ, हम पहले ही से बंदरा है हमारी को जने कागज कर रहे हैं, ऐसे हमें उनकी तारीफ से डर लगा था। एक बार नारद की तारीफ करी थी तो बंदर बना दो, तो हनुमान जी कह रहे हम पहले ही से बंदर हैं। तो हनुमान जी ना नाम चाहते हैं, ना यश चाहते हैं, ना अपनी कीर्ति चाहते हैं, वो तो सिर्फ राम को चाहते हैं। और ऐसा ही भरत जी हैं। भरत जी भी कह रहे हैं हमें जो कछु नहीं चाहने, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नयान। हमारा तो सीताराम के चरणों में प्रेम बना रहे। कथा से जावी सीखियो, आज अपने परिवारों में प्रेम नहीं है। अजय 4 बातें तो हमारी तुम्हारे अब गांठ में बांध ली, बहुत काम में आ है तुम्हारों को। सबसे पहलो नकली जी वो छोड़ दे। अपन बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं। अच्छी ईमानदारी बताओ, अपन जितने भले आदमी बने फिर रहे, जितने धार्मिक बने फिर रहे, दुनिया भर के जान रहे बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं, भजनानंदी हैं, अच्छा उतने अच्छे हैं का अपन? बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे, जितो अपन दिखावे फिर रहे होते का है, वो जितो दिखावे फिर रहे हो प्यारे, वो के कहूँ 2% भीतर से अच्छे हो जाओ तो भगवान के मिलवे में देरी ने कहा जाए। बाहर से अच्छे ने बनो, भीतर से, बाहर से इतने अच्छे लग रहे हो, भीतर से धरे 1 नंबर की कपटी नहीं धरे। नकली जीना छोड़ दो। भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है, भगवान को सिर्फ असली लोग पसंद हैं। तुम जैसे हो वैसे जाओ भगवान के। वो तो जो बहुत अच्छो करो भगवान ने के 3 काम बहुत अच्छी कर दे, कुछ कागत होती। हाँ महाराज जी, पहलो काम अन्न में घुन लगा दो। कहूँ पिसी घुनत नहीं होती तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा देते 7 पैरी को, मन उनको पता है कि 2-3 साल में तलूला हो जैसे बेच ले। भगवान जान तो ना गरीब भूखों मर जातो इन्होंने के मारे जी दत्ताहर जी पैसा वारे हैं, ये प्राण ले लेते गरीबों के। हाँ, दूसरों काम उन्हें जो अच्छो करो है कि मरवे के बाद आदमी में बास भर दई। को मरवे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घरे 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डुकरियां। ये 6 नंबर के बब्बा जी 8 नंबर के सुको सुको धर ले, वे तो बसाते यहाँ है सुबाद ने परत। और तीसरो काम भगवान ने जो बहुत अच्छो करो है कि को के मन की नहीं जानत रे, अको मन की जान जाए। ये परियां वे ठंडे अब रिश्तेदार आ जाए आधा कराते जीप भर के, उनने बजाई साकर तुम कबार खुल के काके थे आवार बहुत अच्छे लोग। हम सोच ही रहे थे कि कल फोन लगे हैं बहुत दिन से तुम आए नहीं थे, भीतर बारो करो आधी रात है मारो ठलुआ ने खुद सो रहा ने हमें सोन दे रहा। अब बताओ अगर जा बात रिश्तेदार जान जाए तो तुम्हारी छिड़िया चढ़े। इस नकली जीवो छोड़ दे, अपन बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं रे, 2 भती जिंदगी जी रहा हर आदमी बिल्कुल। अच्छा सही बता जी बहन जी हरे बैठी, दूध में माछी गिर जात अपन दूध तुलसाने में फेंक देते नहीं फेंक देते क्या माछी गिर गई। घी में माछी गिरी, घी फेंको कहूँ को ने बताओ। 6 गांव में को 2 किलो घी फेंको कि माछी गिर गई तो घूरे पे जा रहे फेंक वे। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दाओ, और घी में माछी गिरी से कई जी धो केस है माँ उस्ताद माछी हो पूरे घर के लिए लगाए वो घी। अब बताओ का जिंदगी अच्छी रहो आदमी नहीं। अपने घरे कछु गड़बड़ हो जाए आदमी के तब भगवान के आगे कौन की चलत, और जो ही काम कहूँ बगल वाले के हो जाए, और कहीं उनके पाप के घड़ा है फूट रहा है। तो जब तुम मरद फिर रहे थे तुम्हारे कहाँ पुण्य के फूट रहे थे, हमें जा बताओ। खुद को मोड़ा अगर अच्छे नंबर से पास होगा, जिज्जी रात भर नहीं सो, अकू बगल वाले को 1 नंबर लेके ज्यादा यहाँ गाओ और पैसा देख करवा हो जे इतना ही तो फिर रहा।
है यहाँ सही। अरे राम, इरी को अच्छो दमाद मिल जाए तो जी डोकारी गांव में जाते सुनावे जी जी कौन पुण्य करे थे सिद्ध बाबा ने ऐसी कृपा करी, ऐसो दमाद मिलो है मोड़ी जहां के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आउट पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा हो, का पुण्य करे थे हमने। और लड़का का बहू फुलवा के ललितपुर चलो गाओ तो भाई डोकरिया कहते को कि माँ कैसे कछु करवा दो है पापन कप्तान अंधरी तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का का बहू खोलवा गो तो के घर के पूरे गुनिया। अब जी बहने खुश हो गई कि अच्छी किया दाई, अब डोकारियों के मुंह उतार गए। अब ये सोना करू करे, अगर तुम चाहत हो कि तुम्हारी मोड़ी को दमाद सुख देवे तो लड़का बहू को सुख दे रहा हो, तुम का दिक्कत है। जी कम नहीं यारी डुकारेंगे। अरे हम जाना थे ये केक को अच्छी रही का है। अब रोन लगना, अब खुश हो रही थी हम बंगों की बुराई कर रहे थे। पहला काम नकली जीना छोड़ दो, दूसरा मेहनत करने से कभी मत डरो, परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती। तीसरी बात, परिवार में प्रेम रखो, अपने परिवार में प्रेम रखो। और चौथी बात, निज जीवन में पवित्रता रखो। चर्चा हम हनुमान जी महाराज की कर रहे हैं और भरत की। भरत जी बैठे हैं नंदीग्राम में, हनुमान जी बूटी लेके जा रहे हैं। भरत जी ने देखा कि कोई परछाई ऊपर से उड़ती जा रही है, एक तिनका उठाया और ऊपर फेंक दिया, हनुमान जी के पैर में लगा। पहाड़ तो वहीं रह गया, हनुमान जी नीचे आ गए। और जब बात हनुमान जी ने राम जी से कही, जब राम ने कही कि कपीते उड़न हम नाही, हनुमान हम तुम्हारे एहसान मंद हैं। हनुमान जी बोले काय के? बोले तुम बूटी ले आए, पहाड़ ले आए। हनुमान जी बोले तुम हमें न बताओ प्रभु जी बात है, हम यहाँ ले आए। बोले को से भी पूछ ले, बूटी तो हनुमान जी ले आए थे। हनुमान जी बोले तो जा बताओ, अगर पहाड़ हम लाए थे और जब भरत ने हमें बाण मारो, जब हम गिरे तो पहाड़ काहे नहीं गिरो? प्रभु पहाड़ हमें ले आओ तो हम नहीं ले आए पहाड़ को। राम जी बोले तुम तो गिर पड़े। हनुमान जी बोले हाउ हम अयोध्या में गिरे। हनुमान जी बोले, राम जी बोले कि तुम जैसो बलशाली तो गिर पड़ो, क्यों गिरे तुम? हनुमान जी बोले प्रभु उते अच्छे अच्छे गिरे। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले प्रभु तुमने गिरे हो जो एक दो बेर हल्के में होते। भाई जब जन्म भाव हो जाए, दीवाल पकड़ी हो एक दो बार तुम भी गिरे हो जो, तो हमने विचार करो कि अयोध्या की भूमि में कछु तो कहाओ, जहाँ भगवान गिर गओ तो एक बेर हम भी गिर के देख लें, कहते है का कछु तो है वो जगह में। और प्यारे तुम लोगों को भी जब कभी गिरना हो तो चरित्र से मत गिरना, ईमान से मत गिरना, वचन से मत गिरना। दारू पी के रोड पे नहीं गिरियो, अगर गिरने ही होए तो माँ बाप के चरणों में गिरियो, गिरने हुए तो मंदिर की चौखट पे गिरियो, गिरने हुए तो कोनो संत के चरण में गिरियो, पर दारू पी के रोड पे नहीं गिरियो। में दारू फुट्टा तो दद्दा इतने खतरनाक होते हैं यार, पी भर पाए दद्दा है। हाँ अरे भज्जा इनमें सुविधा रही हुई कछु बाप हरे डिंडू बीरा वारे। हाँ। हमें तो यार जा नहीं आए समझ में, दारू तुम पियो, गारी बेचारेंगे हमारी बहनें खाएं, मार जे खाएं, रोबे जे, तुम ना काय खलो? तुम तो दारू पी के यहाँ सुखे वाल लगा के ऐसो बेल मारियो कर हाई में दो ठब्बा कि हफ्ता चाय घरे डरो रे बेबो खोचरा तरह से खोचरन दी नहीं तो को सके पे है के लोग आज ने मारो।
हाँ, बहुत ही खतरनाक उतरे जी दारू घुट्टा ने, इनकी बात को ठिकानों ने, ईमान धर्म कुछ नहीं, पी भर पाए। अरे भैया, शराब और जहर बस तो अंतर है। अगर जहर पी हो तो तुम अकेले मरो, और कौन शराब पी हो तो पूरे घर को लेके मर जाओ। शराब पूरे घर के प्राण लेते रे, जहर तो अकेले जो पिया थे वो मरा थे, पर जो दारू पिया थे वो पूरा घर मर जाए। बिल्कुल नहीं भैया, नशाखोरी से बचो। अगर भगवान करे कि बच जाओ, ठाकुर जी बचा ले में, क्योंकि आज तक शराब पीने वालों की कोई की तरक्की नहीं भाई जीवन में। कोशिश करियो कि न गुणों से बचो। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है रे, एक हो सो नष्ट न करो। का पता फिर अगले के जन्मों के बाद भगवान मनुष्य बने हैं कि नहीं बने हैं। अबे मनुष्य बने हो तो कम से कम अब ये शरीर को अच्छे काम में लगा दे, अच्छे रास्ता में लगा दे, भजन कर ले, कछु सामाजिक काम कर ले, कछु धार्मिक काम कर ले। दारू पी के जिंदगी बर्बाद कर रहा हो आदमी अपने। हनुमान जी बोले प्रभु वहां अच्छे अच्छे गिरे तो हम गिरे, पर एक बात देखना हनुमान जी की, जब राम जी ने बूटी लेने भेजा और भरत ने बाण मारो, हनुमान जी बेहोश हो गए। कथा तो तुमने जाना था। हनुमान जी बेहोश भय, पर जब नीचे गिर रहे हैं तो मुंह से का निकल रहा है, श्री राम श्री राम श्री राम। धन्य रे हनुमान, अपन होश में हैं फिर भी भगवान को नाव नहीं ले रहे, और हनुमान जी बेहोश भी हो जाते हैं फिर भी भगवान को नाव ले वो नहीं भूलते आए। अपन होश में है नहीं है फिर भी अपन भगवान को नाव नहीं लेते, और हनुमान जी बेहोश भी हो जाएं फिर भी भगवान को नाव ले वो नहीं भूला। हनुमान जी गिरे और जब भरत के कानों में पड़ा श्री राम श्री राम, भरत जी को तो ऐसो लगो कि जो का अपराध कर दो हमने, ये इतना बड़ा अपराध क्यों हो गया। एक तो मैंने राम को वन भेजा, और दूसरा मेरे कारण आज एक राम भक्त की जान और चली गई। भरत जी ने कोनो डॉक्टर नहीं बुलाओ, कोनो बूटी नहीं दी, कोनो हकीम नहीं बुलाओ। क्या किया भरत जी ने, हाथ में तन्नक सो जल लाओ और बोले हे प्रभु, अगर झूठ से भी कभी ये पापी भरत को मन तुम्हारे चरणों में लग गए होए तो बंदरा की मौत ने भाव चज्जे। चौपाई पढ़ियो रामायण की, का करे भरत जी हाथ में जल लेके के जो मोरे मन बचे रुकाया, राम प्रीत पद कमल अमाया, तो कपि हो ये विगत श्रम सूला, अजो मो पर रघुपति अनुकूला। और जैसे ही जल फेंका हनुमान जी उठ के खड़े हो गए। हनुमान जी ने हाथ जोड़े बोले आप कौन हैं। भरत जी ने कहा आप कौन हैं। हनुमान जी बोले इस दासानुदास को हनुमान कहते हैं, और आप कौन हो। अच्छा भरत जी को परिचय का है। भरत जी को परिचय पूरी रामायण में सिर्फ भारद्वाज जी दे पाए हैं। पढ़ियो भारद्वाज जी भरत को मिला। जब भारद्वाज जी के थे भरत जी पहुंचे, भारद्वाज जी गदगद हो गए भरत को देख के। बोले भरत तुमसे इतनो प्रेम करत हैं, राम जी इतनो प्रेम करत हैं। बोले कितनो, चौपाई पढ़ो। बोले मगन होत तुम रे अनुरागा, और जाना मरम नहात प्रयागा। जब प्रयाग में राम जी नहा रहे थे तब हमने देखो है भरत तुम मुझसे कितो चाहत। भरत जी बोले कैसे। बोले जब राम जी ने स्नान किए तो स्नान के पहले संकल्प किया। लक्ष्मण जी संकल्प बोल रहे थे, राम जी गंगा के घाट पर खड़े थे।
और जैसे ही लक्ष्मण ने संकल्प बोला, विष्णुर विष्णुर तद विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान शब्द ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे। और जैसे ही कही भरत खंडे, और जो राम जी के कानों में भरत को नाव परो, पछाड़ खा के गंगा जी में गिर पड़े। लक्ष्मण जी तुरंत कूदे, राम जी को बेहोशी की अवस्था में निकाल के ले आए घाट पे। भारद्वाज जी तो कप गए, का होगा राम को, वेद बुलाएं, बूटी दें, जड़ी बूटी ले आए। लक्ष्मण जी बोले कच्छू नहीं चाहे, हमें पता है इनकी दवाई कि जी कैसे ठीक हुई है। बोले बेहोश काय हो गए, बोले भरत को नाव ले दो, हमने इसे बेहोश हो गए। बोले ठीक कैसे हुई है। लक्ष्मण जी बोले देखो अब भाई करेंगे ठीक। लक्ष्मण जी गए, भगवान बेहोश पड़े हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान के कान में कहा, भैया भैया उठ जाओ, अगर जा खबर अयोध्या पहुंच गई कि राम जी को कछु होगा तो भरत अपने आप को जिंदा जला दे, तुम भरत को खो दे। और जो इतनी कही, राम जी उठ के बैठ गए। बोले लक्ष्मण कहाँ है मेरा भरत, कहाँ है मेरा भरत। तो भारद्वाज जी जब बात कह रहे कि जाना मरम नहात प्रयागा, और मगन होत तुमरे अनुरागा। भरत तुम्हारा परिचय क्या है, तुम हो कौन। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैं दशरथ पुत्र भरत हूं। भारद्वाज जी बोले नहीं भरत, तुम्हारा जो परिचय नहीं, तुम दशरथ के पुत्र नहीं हो। भरत जी बोले गुरु जी बिल्कुल सही कह रहा है, हम दशरथ के पुत्र नहीं। बोले काय, बोले अगर हम बाप जैसे होते तो राम के बिछुए में मर गए होते अबे तक। हमाओ बाप तो 1 मिनट को बिछुए नहीं सह पाओ, बिछरत दीन दयाल। राम बन को गए, दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भरत तुम्हारा दूसरा परिचय क्या है। भरत जी बोले तो हम राम के भैया भरत यहाँ हैं। बोले तुम राम के भैया भी नहीं हो सकते। भरत जी बोले सही कह रहे गुरु जी, हम नहीं राम के भैया। बोले काहे, बोले हमारे भैया राम ने धर्म और वचन के लिए अयोध्या को ठोकर मार दी, और हम आज भी अयोध्या में बैठे हैं तो हमें कहूं न कहूं लालच तो खाओ, हम राम के भाई कहलाने के भी लायक नहीं है। भरत तुम्हारा और कोई परिचय। भरत जी बोले गुरु जी तुम ही बताओ कि हमारा परिचय है का दुनिया में। वो भरत को परिचय भारद्वाज जी ने दो है। का कह रहे हैं भारद्वाज जी कि तुम तो भरत मोर मत हूँ, मेरे मत से भरत तुम, कि तुम तो भरत मोर मत हूँ, और धरे देह जन राम सने। तुम तो राम जी को प्रेम आओ। राम जी के अगर प्रेम को किसी को देखना हो तो भरत जी को देख लो कि राम जी के भीतर कितना प्रेम है। तो भरत जी कह रहे हम तो, भारद्वाज जी ने जो परिचय दो तो कि तुम तो भरत मोर मत एहू, और धरे देह जन राम सनेहू। भरत ने कहा हनुमान क्या भैया राम हमारी याद करते हैं कि नहीं करते। और हनुमान कुछ बोलते हो कि पहले ही भरत जी बोले नहीं नहीं वो हमारी याद नहीं करते होंगे। बोले काय, बोले हम बहुत बड़े पापी हैं। भरत जी अपने आप को पापी कह रहे हैं रामायण में। चौपाई पढ़ो, मो समान को पाप निवासु, जय श्री राम लखन बनवासु। मेरे कारण राम जी वन को चले गए तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। अब आगे की चर्चा भैया कल हमारी जैसे 100 किलोमीटर दूर कथा चल रही है, वे तो हम महात्मा जी के प्रेम स्नेह बस मना नहीं कर पाए। कल हो रहा है हम 11 बजे आ जाइए, सो हम 1 बजे नो फिर सुना दें। काश कल हम होते अभी विश्राम है, यज्ञ चल रहा है, 51 कुंडी यज्ञ पठारी में चल रहा है आज। हाँ 51 कुंडी यज्ञ और श्री राम कथा। तो हमें तैसे भैया 1.5 घंटा लगे। रोज तो हम 2 बजे बैठे थे, कल हम के आए थे कि हम 2:30 बजे बैठे मंच पे। बहुत भीड़ हो रही है। अब 51 कुंडी यज्ञ सुघेरम को आदमी, तब होते भी लोग इंतजार कर रहे होंगे।
पुरुते की कथा तुमने लाइव सुनने हो, आज की तो सुन लियो। सीता जी की विदाई पे प्रवचन है, तो मोबाइल में पीटी विपिन बिहारी दास पे लाइव चल है 2:30 बजे से। यूट्यूब पे डालो पीटी विपिन बिहारी दास, वो हमारा चैनल आए, तो वही पे तुमने भाई 2-2:30 बजे से अच्छी घरे बैठ के सीता जी की विदाई सुनियो। आज आनंद आज है सीता जी की विदाई सुने में तुमों को आज। तो ठीक 2:30 बजे से हम वहां बैठेंगे। महात्मा जी का प्रेम खींच लाया। वैसे हमारे भैया जात नहीं ऐसे कहूँ, पर क्या करें, संतों को बहुत सम्मान है हृदय में, तो हम मना नहीं कर पाते हैं। तो परम श्रद्धे पूज्य संत भगवान श्री ज्ञानेंद्र जी महाराज का प्रेम और सिद्ध बाबा का बुलावा होगा, तो यहाँ तक खिंच के आ गए। कल और हम आएंगे, तो आप सब ठीक 11 बजे आ जाइयो, काश हम होते भी देखने हैं। तो अब हो जाओ खड़े, 2 बार हमारे संगे बोल दे, फिर तना आरती कर ले और हमें सीधे गाड़ी में